तुम्हारा माइंड तुम्हारा फ्यूचर बनाता है। हम सब ज़्यादा काम करने की कोशिश में इतने उलझ गए हैं कि फोकस वर्ड एक लग्जरी लगने लगा है। सुबह उठते ही फ़ोन चेक करते हैं, कोई मैसेज, कोई रील, कोई ट्रेंड, और दिन भर हम खुद से ये कहते रहते हैं, यार मुझे फोकस करना चाहिए, पर हो नहीं पा रहा। द आर्ट ऑफ फोकस के ऑथर कहते हैं, यू डोंट लूज फोकस, यू गिव इट अवे। मतलब हर दिन हम अपना फोकस छोटी छोटी चीज़ों को दे देते हैं और एंड में थक जाते हैं बिना कुछ मीनिंगफुल किए हुए। पर असल में प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम अटेंशन की है। फोकस का मतलब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन बंद करना नहीं, बल्कि अपने अटेंशन को कॉन्शियसली एक डायरेक्शन देना है। और इसी को समझाता है द आर्ट ऑफ फोकस बुक। ऑथर कहते हैं, तुम्हारा माइंड एक गार्डन जैसा है। अगर तुम उसमें अच्छे थॉट्स, अच्छे हैबिट्स और क्लियर गोल ग्रो करोगे तो वो ब्लूम करेगा। पर अगर तुम उसमें नेगेटिविटी, कंपैरिजन और ओवरथिंकिंग डाल दोगे तो वीड्स उगने लगेगा। हर बार जब तुम अपने फ़ोन पे स्क्रॉलिंग करते हो, तुम अपने माइंड में नॉइज़ डाल रहे होते हो, और जब ये नॉइज़ ज़्यादा हो जाता है तुम्हारा माइंड डल पड़ जाता है। सोचो, तुम्हारा फोकस एक प्लांट है, उसे डेली केयर चाहिए, थोड़ा साइलेंस चाहिए, थोड़ा स्पेस और थोड़ा पेशेंस चाहिए। पर हम क्या करते हैं, हर 5 मिनट में उसको डिस्टर्ब कर देते हैं और फिर बोलते हैं मेरा फोकस टूट गया। ऑथर रिमाइंड करते हैं कि हमारी दुनिया डिस्ट्रैक्शंस पे चलती है। सोशल मीडिया का सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि वो हर सेकंड तुम्हारा अटेंशन कैप्चर करता है। सोचो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, सबके पास एक ही गोल है कि तुम्हारा फोकस जितना देर तक कैप्चर कर सके उतना बेटर। तो जब तुम्हारा फोकस ब्रेक हो जाता है, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पर तुम्हारा डिसीजन मैटर करता है कि तुम अपनी अटेंशन किस चीज़ को देना चाहते हो। तुम्हारा फोकस सिर्फ टाइम से नहीं, एनर्जी से भी बनता है। ऑथर कहते हैं, तुम्हारा ब्रेन एक बैटरी जैसा है। सुबह फुली चार्ज्ड होता है, पर हर डिसीज़न, हर थॉट उसे ड्रेन करता है। जैसे ही तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, नोटिफिकेशंस चेक करते हो या किसी आर्ग्यूमेंट में पढ़ते हो, तुम्हारा एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है। पर जब तुम एक्चुअल काम करने बैठते हो, तुम ऑलरेडी मेंटली टायर्ड हो चुके होते हो, इसलिए फोकस मेंटेन करना मुश्किल लगता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सुनो, सुबह का जो 2 घंटा होते हैं ना, जब आप उठते हो, उसमें ना सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। अपने डीप वर्क के लिए उस 2 घंटे को रखो, बिना फ़ोन, बिना म्यूज़िक और बिना कोई नॉइज़ के। वो टाइम सिर्फ तुम्हारे सपनों के लिए हो, तुम्हारे ड्रीम के लिए हो, जो तुम्हें करना है। ऑथर कहते हैं, योर ब्रेन इज़ एडिक्टेड टू चीप डोपामाइन। हर बार जब तुम रील्स देखते हो, लाइक्स काउंट करते हो या छोटी नोटिफिकेशन से खुश हो जाते हो, तो तुम्हारा ब्रेन उसे इंस्टेंट रिवॉर्ड का आदत बना लेता है। और फिर जब कोई लॉन्ग टर्म काम करने बैठते हो, जैसे पढ़ना, लिखना या कुछ क्रिएट करना, तो तुम्हारा ब्रेन इम्पेशेंट हो जाता है। वो कहता है ये बोरिंग है, कुछ और करते हैं। अब एक एग्जाम्पल लो, एक क्रिएटर वीडियो एडिट कर रहा था, 5 मिनट में ही फ़ोन वाइब्रेट हुआ, उसने चेक किया, फिर 20 सेकंड के लिए स्क्रॉल किया, फिर बोला अब मूड ही नहीं बन रहा, बस फ्लो ख़त्म हो गया उस टाइम। सो सॉल्यूशन क्या है इसका? सुनो, एक दिन का डोपामिन डिटॉक्स लो। नो सोशल मीडिया, नो रैंडम वीडियोस, जस्ट नोटबुक और साइलेंस। तुम्हारा ब्रेन पहले बोर होगा, पर कुछ घंटों बाद शांत होने लगेगा और वहीं से रियल फोकस वापस आता है। ऑथर कहते हैं, यू कांट फोकस इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू फोकस ऑन। सिंपल वर्ड्स में, अगर तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारा गोल क्या है, तो तुम्हारा अटेंशन हर तरफ भटकता रहेगा। अक्सर हम लोग प्रोडक्टिव बनने के चक्कर में बिजी रहते हैं, पर पर्पस क्लियर नहीं होता। कोई कहता है मुझे कुछ बड़ा करना है, पर क्या, किस फील्ड में और क्यों करना है? जब तक ये क्लियर नहीं होता तब तक फोकस इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए एक एक्सरसाइज करो, एक पेपर लो और उसमें लिखो मुझे अभी किस एक चीज़ में ग्रो करना है, और बस वही एक गोल पे डेली 2 घंटे लगाओ। चाहे छोटी प्रोग्रेस हो, पर क्लैरिटी मिलेगी, और क्लैरिटी से ही फोकस बॉर्न होगा। ऑथर कहते हैं, फोकस इज़ नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट रिमूविंग द अननेसेसरीज। यानी फोकस बढ़ाने का बेस्ट तरीका है एलिमिनेट करना। अगर तुम्हारे रूम में सब जगह चीज़ें बिखरी हो, तो तुम्हारा माइंड भी वैसा ही होगा। लेकिन जब सब क्लीन होता है,
तुम ऑटोमेटिकली पीसफुल फील करते हो। वैसे ही लाइफ भी है। अगर तुम्हारा एनर्जी कोई ख़त्म कर रहा है, जैसे कि कुछ लोग हो गए, हैबिट्स हो गए, तुम्हारी नेगेटिव थॉट्स हो गई, तो उसे भी एलिमिनेट करो। हर चीज़ से पहले एक क्वेश्चन पूछो, क्या ये चीज़ मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रही है? अगर नहीं तो लेट इट गो करो। ऑथर कहते हैं, फोकस इज़ नॉट समवेयर आउटसाइड, इट्स हियर इन द प्रेजेंट। हम ज़्यादा सोचकर अपना फोकस डिस्ट्रॉय करते हैं। कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। पर रियलिटी ये है, जब तुम 100% मूवमेंट में घुस जाते हो तब तुम्हारा फोकस नेचुरली आ जाता है। जब तुम किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और टाइम का पता ही नहीं चलता, वही फ्लो स्टेट है। और वो सिर्फ तब आता है जब तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्शन से फ्री होता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये प्रैक्टिस ज़रूर करना। जब खाना खाओ सिर्फ टेस्ट फील करो, खाना खाते टाइम कुछ भी मत करो, सिर्फ खाना खाओ। और जब कोई काम करो तो सिर्फ काम करो, सिर्फ एक काम करना। और जब रेस्ट लो तो सिर्फ रेस्ट लो, फ़ोन मत देखो उस टाइम, सिर्फ आराम करो। ये स्मॉल प्रैक्टिस तुम्हें माइंडफुल बनाएगी और ग्रेजुअली तुम्हारा फोकस ग्रो करेगा। फ्लो स्टेटमेंट वो मूवमेंट होता है जब तुम किसी काम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि सब कुछ फेड हो जाता है। ऑथर कहते हैं, फ्लो इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फोकस। इस स्टेज में तुम्हारा ब्रेन एकदम साइलेंस में काम करता है। नो ओवर थिंकिंग, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ एक्शन। सो फ्लो स्टेट में एंटर कैसे करें? तो सुनो, एक क्लियर गोल रखो, सिर्फ एक रखना। अगर मल्टीपल होंगे तो पहले एक कंप्लीट करो, फिर दूसरे में जाओ। उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस दूर करो। फिर थोड़ा चैलेंजिंग टास्क लो, ना बहुत इजी और ना ही इम्पॉसिबल। ठीक है, छोटे स्टेप से स्टार्ट करो। डीप वर्क के लिए स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक रखो कि तुम्हें कितना घंटा काम करना है। अगर सुबह के 2 घंटे कर रहे हो, फिर थोड़ा ब्रेक लो, फिर उसके बाद काम करो। या फिर आज आपने 2 घंटा दिया अपने काम को, ठीक है, कल फिर 2 घंटा देना, फिर धीरे धीरे टाइम इंक्रीज कर लेना। सो वंस यू एंटर इट, तुम्हारा टाइम रुक जाता है और तुम अपने बेस्ट वर्जन में काम करते हो। बहुत लोग सोचते हैं डिसिप्लिन बोरिंग होता है, पर इस बुक के ऑथर कहते हैं, डिसिप्लिन इज़ नॉट पनिशमेंट, इट्स द की टू फ्रीडम। डिसिप्लिन का मतलब है अपने एक्शंस पे कंट्रोल होना। और जब तुम अपने एक्शन पे कंट्रोल कर लेते हो तो तुम अपनी लाइफ पे कंट्रोल कर लेते हो। जैसे सुबह उठ के फ़ोन लेने के बजाय मेडिटेशन करते हो, स्क्रॉलिंग के बजाय लिखते हो। ये छोटे छोटे डिसीज़न ही तुम्हारा फोकस बिल्ड करता है। और एक चीज़, तुम जैसे कि नो बोलते हो किस चीज़ के लिए। अगर तुम मॉर्निंग में उठते ही अपना फ़ोन चेक करते हो तो खुद से बोलो नो, पहले मैं मेडिटेशन करूँगा। तो ऐसा करने से तुम्हारा माइंड थोड़ा और स्ट्रांग बन जाता है और वहीं से लॉन्ग टर्म फोकस ग्रो करता है। ऑथर कहते हैं, फोकस कोई टेक्निक नहीं, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है। जब तुम्हारा लाइफ मीनिंगफुल होता है, फोकस नेचुरली आ जाता है। सोचो एक आर्टिस्ट पेंटिंग बना रहा है, उसके लिए वो आर्ट सिर्फ काम नहीं, पैशन है। उस वक्त उसे फ़ोन या नॉइज़ डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि वो अपने वाई में लॉस्ट है। तुम्हारा भी एक वाई होना चाहिए। क्यों कर रहे हो ये सब, किस चीज़ के लिए जी रहे हो? जब तुम्हें इसका आंसर मिल जाता है, फोकस ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऑथर कहते हैं, अगर तुम्हारे अंदर क्लैरिटी नहीं है तो बाहर चाहे कितना भी ऑर्गेनाइज कर लो, कुछ नहीं बदलेगा। अपना माइंड ऑब्जर्व करो, कौन से थॉट्स बार बार डिस्ट्रैक्ट करते हैं ये देखो। कौन से फियर्स तुम्हें ओवरथिंक करने पे मजबूर करते हैं, उन्हें लिखो और फेस करो। जब तक तुम अपने अंदर के नॉइज़ को डील नहीं करते, तब तक बाहर फोकस इम्पॉसिबल है। अब ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे रात में 5 मिनट जर्नल लिखो, आज मैंने किस चीज़ पे अपना फोकस वेस्ट किया। ये डेली रिफ्लेक्शन तुम्हें अपने पैटर्न्स दिखाएगा। ऑथर कहते हैं, फोकस इज़ नॉट अ स्किल यू लर्न वंस, इट्स अ लाइफ स्टाइल यू लाइफ एवरी डे। फोकस का मतलब सिर्फ काम में ध्यान लगाना नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स में प्रेजेंस, खुद के साथ कनेक्शन और अपनी गोल्स में कंसिस्टेंसी लाना होता है। जब तुम्हारा इन्वायरमेंट शांत होता है, हैबिट्स अलाइंड होती हैं और गोल्स क्लियर होते हैं, तब तुम्हारा फोकस एफर्टलेस हो जाता है। सो आप डेली फोकस रूटीन कैसे बना सकते हैं? देखो, सुबह बिना फ़ोन के 30 मिनट साइलेंट रहो, बैठो, उसके बदले आप मेडिटेशन कर लो। फिर 2 घंटे डीप वर्क करो।
और अपना डोपामिन कंट्रोल करो, मतलब लिमिटेड सोशल मीडिया ही यूज़ करना। उसके बाद आप ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिख सकते हो। अगर आपको ग्रेटिट्यूड जर्नल चाहिए तो फिर आप मेरे को इंस्टा में डीएम कर सकते हो ग्रेटिट्यूड जर्नल करके, मैं आपको वहाँ सेंड कर दूँगी। इंस्टाग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके ज़रूर चेक करना। सो ये थे कुछ स्टेप्स जिससे तुम्हारा फोकस और पीस दोनों सही होगा। सो जो इंसान अपना अटेंशन कंट्रोल कर लेगा वो अपनी डेस्टिनी कंट्रोल करेगा। ऑथर कहते हैं, इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड द मोस्ट पावरफुल पर्सन इज द वन हु कैन फोकस। सोच के देखो, अगर तुमने डिस्ट्रैक्शन पे कंट्रोल पा लिया, अपने थॉट्स को डायरेक्शन दिया और अपनी एनर्जी सिर्फ एक गोल में लगाई, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। जब दुनिया में पीस ना मिल रही हो ना, तो थोड़ा स्लो हो जाओ, डीप ब्रीथ लो, अपने अंदर की साइलेंस सुनो। सो फोकस का कोई बटन नहीं है जिसे आप ऑन ऑफ करके फोकस को ला सकते हो। ये एक प्रैक्टिस है, ये एक जर्नी है, और जब तुम इस जर्नी पे चलते हो तुम्हारा माइंड स्ट्रांग होता है, तुम्हारा सोल पीसफुल होता है और तुम्हारा लाइफ क्लियर हो जाता है। So this was the art of focus, a reminder that your attention is your real wealth.